अमेरिका में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ट्रंप कल वॉशिंगटन डीसी की कैपिटल बिल्डिंग में शपथ लेने वाले हैं। उससे पहले आज वे कैपिटल अरेना 1 में विक्ट्री रैली भी निकालेंगे, जिसमें करीब 20,000 समर्थक हिस्सा ले सकते हैं। इन कार्यक्रमों के लिए ट्रंप फ्लोरिडा के अपने निवास से वॉशिंगटन डीसी रवाना हो चुके हैं। उनका पूरा परिवार उनके साथ वॉशिंगटन डीसी आ रहा है। खास बात यह है कि फ्लोरिडा के पाम बीच से ट्रंप अपने प्राइवेट जेट में नहीं बल्कि अमेरिकी एयरफोर्स के जेट विमान से राजधानी वॉशिंगटन डीसी रवाना हुए हैं। बताया जा रहा है कि ट्रंप पहले वर्जीनिया के स्टर्लिंग में अपने गोल्फ क्लब पहुंचेंगे, जो वॉशिंगटन के बाहरी इलाके में है। वहां 500 लोग उनका भव्य स्वागत करेंगे। इसके बाद वे वॉशिंगटन डीसी जाएंगे और उसके बाद ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह होगा। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां भव्य चल रही हैं। हालांकि मौसम ने इन तैयारियों में खलल डाला है। भीषण ठंड की वजह से ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में बदलाव करना पड़ा है। इसका परिणाम यह होगा कि बड़ी संख्या में ट्रंप के समर्थक अपने सामने ट्रंप को शपथ लेते नहीं देख सकेंगे, क्योंकि यह कार्यक्रम कैपिटल बिल्डिंग के अंदर बंद हॉल में होगा। आपको दिखाते हैं ट्रंप के शपथ समारोह की तैयारियों पर खास रिपोर्ट, और यह भी बताएंगे कि जिस जगह ट्रंप शपथ लेंगे उसकी क्या अहमियत है। अमेरिका में नई ट्रंप सरकार सत्ता में आने जा रही है। वो घड़ी बहुत दूर नहीं जब नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप और नए उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। हालांकि इस बार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के शपथ समारोह के कार्यक्रम में कुछ बदलाव है। आमतौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह इसी कैपिटल बिल्डिंग के नजदीक नेशनल मॉल के इलाके में होता है, लेकिन इस बार डोनाल्ड ट्रंप का शपथ समारोह कैपिटल बिल्डिंग के अंदर कैपिटल रोटुंडा में होगा। ये जानकारी खुद डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर दी है। ट्रंप ने लिखा है, वॉशिंगटन डीसी में बहुत ज्यादा ठंड का पूर्वानुमान है और तापमान में रिकॉर्ड गिरावट आ सकती है, क्योंकि देश में काफी तेज बर्फीली हवाएं चल रही हैं। मैं नहीं चाहता कि लोगों को किसी भी तरह की तकलीफ हो, इसलिए मैंने आदेश दिया है कि शपथ ग्रहण, इससे जुड़े संबोधन और दूसरे कार्यक्रमों का आयोजन यूनाइटेड स्टेट कैपिटल रोटुंडा में किया जाए, जैसा कि 1985 में रोनाल्ड रीगन के समय में भी बेहद ठंड के कारण किया गया था। सोमवार 20 जनवरी को वॉशिंगटन डीसी में तापमान -6 डिग्री से -14 डिग्री तक रहने के आसार हैं। लिहाजा शपथ समारोह को इंडोर शिफ्ट किए जाने पर ट्रंप रोनाल्ड रीगन के बाद कैपिटल बिल्डिंग के अंदर शपथ लेने वाले अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपति होंगे। तो सबकी निगाहें अब अमेरिका में कैपिटल हिल के इस कैपिटल बिल्डिंग पर टिकी हैं, जहां नए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। ये वो इमारत है जो अमेरिका की सत्ता का केंद्र बिंदु है। भले ही अमेरिका के राष्ट्रपति का सरकारी निवास व्हाइट हाउस है, लेकिन अमेरिका की सरकार तो असल में इस कैपिटल बिल्डिंग से ही चलती है, क्योंकि यहीं पर अमेरिकी संसद के दोनों सदनों का कामकाज होता है। यही वजह है कि अमेरिका में हर नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह भी इसी कैपिटल बिल्डिंग के प्रांगण में होता है। मेरे पीछे आप ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये है यूएस कैपिटल, अमेरिका की सबसे रिकॉग्नाइजेबल बिल्डिंग। दुनिया के हर कोने में लोग इस बिल्डिंग को पहचानते हैं। इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन 1793 में हो गया था और 1800 में, सन 1800 में ये इसका आधा पोर्शन जो है वो तैयार हो चुका था। 1801 से हर प्रेसिडेंशियल इनॉग्रेशन यहीं पे कैपिटल हिल पे हुआ है। अब आपको बता दें कि जिस कैपिटल रोटुंडा में शपथ समारोह का आयोजन होने वाला है, उसकी क्या खासियत है। कैपिटल रोटुंडा बिल्डिंग में विशाल गुंबद के नीचे बीचों बीच बनी बेहद खूबसूरत गोलाकार जगह है। इसे कैपिटल बिल्डिंग का दिल कहा जाता है। इसे कैपिटल बिल्डिंग का सेंट्रल हॉल भी कहा जा सकता है। कैपिटल बिल्डिंग में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट इससे गलियारों से जुड़े हैं। ये वास्तविकता का अद्भुत नमूना है। इसमें शानदार पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स और कुछ पूर्व राष्ट्रपतियों की मूर्तियां लगी हैं। अमेरिकी शासन में इस पूरी कैपिटल बिल्डिंग और इसमें जिस गुंबद के नीचे कैपिटल रोटुंडा स्थित है, उसकी खास अहमियत है।
इसका आप ये जो डोम देख रहे हैं पीछे, इस डोम को बनने में काफी समय लगा था और 1868 में जाके ये डोम कंप्लीट हुआ था। अमेरिका के दोनों सदन, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट, उनके चेंबर्स यहां है और जो भी अमेरिका में बड़े बड़े बिल पारित होते हैं वो सारे कैपिटल हिल में होते हैं। साथ ही साथ हर साल अमेरिकी राष्ट्रपति यहां पे आके एड्रेस देते हैं, जॉइंट सेशन करते हैं सेनेट का और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का, और उसे कहा जाता है द स्टेट ऑफ द यूनियन, जिसमें वो देशवासियों को बताते हैं कि अमेरिका के हालात कैसे हैं। जब भी कोई फॉरेन डिग्निटरी अमेरिका में आता है उसे भी जॉइंट सेशन ऑफ कांग्रेस देने के लिए इसी बिल्डिंग में, द कैपिटल हिल में आना पड़ता है। मजेदार बात यह है कि इसके जो आर्किटेक्ट थे कैपिटल हिल के, विलियम थॉर्टन, उनके पास आर्किटेक्चर की डिग्री भी नहीं थी। कैपिटल रोटुंडा में शपथ समारोह के आयोजन के फैसले के सिलसिले में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों और मेहमानों को कैपिटल में लाया जाएगा। ये सभी के लिए और विशेष रूप से बड़ी संख्या में टीवी दर्शकों के लिए एक बहुत ही सुंदर अनुभव होगा। इस तरह 39 साल बाद ये मौका आया है। अब कैपिटल बिल्डिंग के अंदर नए राष्ट्रपति शपथ लेंगे। इंडोर कार्यक्रम होने के कारण कुछ ही खास मेहमान शपथ समारोह के गवाह बन सकेंगे। क्वाड देशों के विदेश मंत्री शपथ समारोह में शामिल हो सकते हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इस समारोह में भाग लेंगे। उद्योगपति मुकेश अंबानी और नीता अंबानी भी शपथ समारोह में शरीक होंगे। हालांकि कैपिटल रोटुंडा में सीमित जगह होने के कारण ट्रंप के समर्थकों की भीड़ शपथ ग्रहण कार्यक्रम को टीवी सेट और कैपिटल बिल्डिंग के आसपास लगाई जा रही बड़ी स्क्रीन पर ही देख सकेगी। लिहाजा कैपिटल बिल्डिंग और उसके आसपास शपथ समारोह के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। नवनियुक्त उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और नए ट्रंप प्रशासन के अधिकारी खुद यहां पर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। हम अभी फिलहाल यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी के कैपिटल हिल पे है, जहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रंप अपना शपथ लेने वाले हैं। शपथ ग्रहण समारोह जो है वो होने वाला है और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे बैरिकेड्स अभी से लगा दिए गए हैं। यहाँ पे तैयारियां चल रही हैं और यहाँ पे अब थोड़े ही समय में, और आज 2 दिन के बाद से यहाँ पे और ज्यादा सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दी जाएगी। ये सिक्योरिटी मेजर्स पूरे वॉशिंगटन डीसी में आपको नजर आने वाले हैं। यहाँ पे जहाँ पे जो मैं आपको एरिया दिखा रहा हूँ, ये पूरी तरह से अब जो है कॉर्डन ऑफ कर दिया जाएगा क्योंकि प्रिपरेशन चल रही है। अभी भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे जो है इन प्रोग्रेस है, लेकिन आप देखेंगे कि किस तरह से सिक्योरिटी जो है यहाँ पे बीफ अप की जा चुकी है। कॉमन जो विजिटर्स है वो यहाँ पे जो है अभी फिलहाल उनकी रोक टोक, उनको आने जाने नहीं दिया जा रहा है। और अभी यहाँ पे आप अगर देखें सामने तो एक कैवलकेड जो है वो आ रहा है। बताया जा रहा है कि इसमें जो आने वाले जो लोग हैं अपेरेंटली वो रेकी करने आए हैं, देखने आए। और अगर उस तरफ आप देखें तो ये इस तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ से जो है उस एरिया में वहाँ पे कहा जा रहा है कि वहाँ से जेडी वेंस जो है फिलहाल यहाँ पे आए हैं। आपको बता दें कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को अमेरिकी समय के अनुसार दोपहर 12 बजे राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। ट्रंप का शपथ समारोह भारतीय समय के अनुसार 10:30 बजे होगा। डोनाल्ड ट्रंप अपनी मां से मिली बाइबल के साथ शपथ लेंगे। शपथ समारोह में ट्रंप की बाइबल के अलावा लिंकन बाइबल का भी इस्तेमाल किया जाएगा। ट्रंप ने 2017 में अपने पहले शपथ ग्रहण समारोह में भी लिंकन बाइबल का इस्तेमाल किया था। ट्रंप ने यह भी कहा है कि शपथ के बाद कैपिटल 1 एरिना में प्रेसिडेंशियल परेड में शामिल होंगे और पब्लिक से रूबरू होंगे और फिर वो व्हाइट हाउस पहुंचकर कामकाज संभालेंगे। इससे पहले रविवार को ट्रंप कैपिटल 1 एरिना में अपने समर्थकों की रैली भी करने वाले हैं। वॉशिंगटन डीसी से रोहित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।